हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यारी। आज हम बीएचयू एमए हिस्ट्री 2017 के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न को समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट व्यू से यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि बीएचयू एमए हिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर कैसा आता है, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल प्रश्नों की संख्या 120 होती है, समय 2 घंटे का होता है और पूर्णांक 360 अंक का रहता है। प्रत्येक सही आंसर देने पे आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत आंसर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है अभिधम पिटक, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, 1 एवं 2 दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विनय पिटक। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह 3 पिटक विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक हैं। यह तीनों पिटक पाली भाषा में रचित है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक नियम संबंधी आचार विचारों का आदि संग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता लक्षणा अनेकांतवाद है? ऑप्शन है हीनयान, जैन धर्म, सांख्य, वैशेषिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जैन धर्म, क्योंकि भगवान महावीर ने श्रवण परंपरा के अंतर्गत अनेकांतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण प्रयाण माना जाता है? ऑप्शन है अशुभ घोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भद्रबाहु, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम 12 वर्ष में भयंकर अकाल पड़ा। सारे साम्राज्य में त्राही त्राही मच गई, जिससे व्याकुल होकर चंद्रगुप्त ने गद्दी त्याग दी और वे भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के कर्नाटक के बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। और आप भद्रबाहु के बारे में ये याद रखिएगा कि श्रीरंगपट्टम में प्राप्त 2 शिलालेखों में भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण सेंड्रोकोट्स से किया था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विलियम जोन्स। और ऑप्शन पहले में जो है उसके बारे में याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसप के बारे में। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले इसी ने पढ़ा था और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला भी यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने शासन के किस वर्ष में कलिंग की विजय की थी? ऑप्शन है 4वें वर्ष, 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 16वें वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 8वें वर्ष। और अशोक के कलिंग के युद्ध के बारे में हमें 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कर राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था? ऑप्शन है समाहर्ता, सन्निधाता, संचयक, संचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन ए है, अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कथन आर है, अशोक ने अपने धर्म के अनुपालन में सेना निर्धारित कर दी थी। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए सही है किंतु आर गलत है। इसको समझिए, अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन तो हो गया था और अशोक ने अपने धर्म को अनुपालन भी किया था, यहां तक सही है, लेकिन कारण आर में सेना निर्धारित कर दिया था, यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक ने गुप्तचर का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन हुआ है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, कामंडकई नीतिसार, मुद्रा राक्षस, नीति, वाक्यामृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन है करप, मासा, पल, रक्तिका। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रक्तिका। है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। सूची 2 में है प्रियदर्शी, सेंड्रोकोट्स, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। यदि आपने मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। देखिए, चंद्रगुप्त को यूनानी लेखक ने सेंड्रोकोट्स कहा था और बिंदुसार के लिए यूनानी लेखक ने अमित्रोकेटीज कहा था, जिसका संस्कृत अनुवाद अमित्रघात, शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। तो बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात। और अशोक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अशोक के अभिलेखों में उसे देवना प्रियम राजा तथा प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है, इसलिए अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा। और चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है मौर्य काल का वाणिज्यिक अधीक्षक कहलाता था। ऑप्शन है सीताध्यक्ष, पोताध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पन्याध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 13 है शुंग कला के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन है इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें बुद्ध के जीवन का अंकन है, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है शुंग राजवंश के विषय में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है। ऑप्शन है इसने 185 BCE में शासन प्रारंभ किया, यह बिल्कुल सही है। इसी काल में मनुस्मृति की रचना हुई थी, यह भी सही है। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक मौर्य सेनापति नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। और वे ब्राह्मणवाद अथवा भगवतवाद के प्रश्रयदाता थे, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो महाभाष्य का रचयिता पतंजलि है, बिल्कुल सही। नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत है, बिल्कुल सही। कामसूत्र का रचयिता वात्स्यायन है, बिल्कुल सही। लेकिन बुद्ध चरित का रचयिता भास नहीं है। बुद्ध चरित का रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित का रचयिता अश्व घोष है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है नासिक प्रशस्ति के उत्तरदावी गौतमी बालाश्री कौन थी। ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी की विधवा, गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां, गौतमी पुत्र सतकर्णी की बहन, गौतमी पुत्र सतकर्णी की पुत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां। इसे थोड़ा समझिए। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था और वह लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। गौतमी पुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें उसकी माता गौतमी बालाश्री के नासिक शिलालेख में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन 7वीं शताब्दी CE में भारत आया था। ऑप्शन है अलुबेरुनी, फहान, इत्सिंग, सुलेमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इत्सिंग। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो 675 में भारत समुद्री के मार्ग से आया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित संघों गिल्ड्स का उल्लेख प्राप्त है। ऑप्शन है अश्व व्यापारों के, तेलिकों के, कुंभकारों के, तंतुवायों के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तंतुवायों के। और तंतुवायों के बारे में याद रखिएगा कि उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित स्मृतिकारों में से किसने दास प्रथा का उल्लेख सर्वाधिक किया है। ऑप्शन है मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस विद्या के क्षेत्र में ब्रह्मागुप्त की प्रसिद्धि थी। ऑप्शन है गणित, चिकित्सा, कविता, दर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा गणित। ब्रह्मागुप्त की प्रसिद्धि गणित में थी। क्वेश्चन नंबर 21 है किस शासक
के सरवण सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सकंदगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सकंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक गुप्तकालीन निर्मित नहीं है? ऑप्शन है तिगवा, देवगढ़, भीतरगांव, कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो चंदेलों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है दानसागर, कृत्य कल्पतरु, मानसोल्लास, समरंगन, सूत्रधार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला दानसागर। क्वेश्चन नंबर 24 है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है प्रतिहारों ने, पुष्पभीतियों ने, चंदेलों ने, तोमरों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं हुआ था? ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला चोल। क्वेश्चन नंबर 26 है, मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज, राजेंद्र द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, और यह राजराज प्रथम अपने समुद्री सेना के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ग्रंथ में परवर्ती पालों के इतिहास का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, रामचरित, सुकृत संकीर्तन, ऑप्शन चौथा है विक्रमांक देवचरित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रामचरित। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट द्वारा रचित है, और इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? ऑप्शन है वे भारत का प्रथम तुर्की शासक था, उसने 2.5 दिन का जोहपरा निर्माण करवाया था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बलबन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है अली मर्दन खां, गियासुद्दीन, तुगरील खां, शेर खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तुगरील खां। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके साथ पिछले 10 साल का पेपर इसी तरह से डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कभी भी मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।